माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल की आपसे बात कर ली थी। यस। और आज हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थ्री सेक्टर मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं। आखिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का थ्री सेक्टर मॉडल क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी के भीतर दो सेक्टर होते हैं। अब आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? थ्री सेक्टर मॉडल। तो अब इकोनॉमी में कितने सेक्टर हो जाएंगे? तीन सेक्टर, राइट। पहला सेक्टर हमारा हो जाएगा हाउस होल्ड्स, यस। और सेकंड सेक्टर क्या होगा? फर्म्स होगा। और थर्ड सेक्टर क्या होगा जी? तीसरा सेक्टर ऐड हो जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे थ्री सेक्टर मॉडल काम करता है। यस। तो हम लोगों ने देखा था कि पहला सेक्टर कौन सा था? हाउस होल्ड था, यस, सेक्टर वन। सेकंड सेक्टर क्या था? फर्म्स था, यस, फर्म सेक्टर। और थर्ड सेक्टर क्या आ गया? गवर्नमेंट सेक्टर। आखिर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये बात की थी कि हाउस होल्ड और फर्म के बीच इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी फर्म के लिए, फर्म ने फैक्टर पेमेंट कर दिया था। फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की थी हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड ने क्या किया था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में पेमेंट कर दिया था। अब भाई गवर्नमेंट सेक्टर आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? यस, गवर्नमेंट के आने से भी प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, हाउस होल्ड गवर्नमेंट सेक्टर को भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। और फर्म्स भी गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट पेमेंट भी करेगी। साथ ही साथ क्या होगा? एक टैक्सेज की बात होगी। हम लोग टैक्स की बात कर लेंगे। हाँ जी, हाउस होल्ड और फर्म्स जो इनकम कमाते हैं, जो एक्सपेंस करते हैं, उनके ऊपर क्या भरना पड़ता है? उन्हें टैक्स देना पड़ता है। तो हाउस होल्ड टैक्स पेड करेंगे किसको? गवर्नमेंट के लिए। फर्म्स भी टैक्स पेड करेंगे किसको? गवर्नमेंट के लिए। तो हम देखते हैं कुछ और नए वर्ड्स जिनके बारे में आपको जानना जरूरी हो, फिर मॉडल एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, वर्ड्स आ गया ट्रांसफर पेमेंट। आखिर ट्रांसफर पेमेंट होते क्या हैं? ठीक, सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर पेमेंट की बात कर लें। देखिए, वे पेमेंट से जिनके बदले में गवर्नमेंट को कुछ मिलता नहीं है, यस, ऐसे पेमेंट जो कि गवर्नमेंट विदाउट परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए करती है, जनरली वेलफेयर के लिए। देखिए, ओल्ड एज पेंशन जैसे, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है। कौन करता है ये? गवर्नमेंट करती है। किसके लिए? हाउस होल्ड के लिए। ट्रांसफर पेमेंट refers to any payment made by a government for a purpose other than that of purchasing of goods or services as for welfare benefits. For example, old age pension, scholarship, unemployment allowance। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट कौन से हो गए? जिनके बदले में कुछ मिलना नहीं है बट गवर्नमेंट को करना पड़ते। सेकंड क्या हो गया जी? वर्ड्स फैक्टर पेमेंट्स। और फैक्टर पेमेंट कौन से होते? अरे भाई, फैक्टर सर्विसेज के बदले में तो पेमेंट करना पड़ते हैं गवर्नमेंट को। वो कौन से पेमेंट हो गए? फैक्टर पेमेंट्स हो गए। पेमेंट्स दैट आर मेड इन रिटर्न फॉर फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड फैक्टर पेमेंट्स। एग्जाम्पल क्या हो गया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। लैंड के बदले में क्या देना पड़ता है? रेंट। हाँ, लेबर को क्या देते हैं? वेजेस और सैलरी। ठीक है जी। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या? प्रॉफिट। ये क्या कहलाते हैं? हमारे फैक्टर पेमेंट्स। तो ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट आपको क्लियर हो गए। अब और वर्ड्स देखते हैं। आ गया जी ट्रांसफर इनकम। हाँ, ट्रांसफर इनकम क्या कहलाती है? हाँ, देख लेते हैं।
अरे भाई, ट्रांसफर पेमेंट का ही अपोजिट तो ट्रांसफर इनकम है। एक के लिए वो ट्रांसफर पेमेंट है और जिसको रिसीव हो रहा उसके लिए क्या है, वो ट्रांसफर इनकम है। यस, ट्रांसफर इनकम refers to income received without any productive services. It is generally received by household and government. हाँ, गवर्नमेंट को, हाँ जी, टैक्स मिलता है ना, उसके बदले में गवर्नमेंट किसी सुविधा की गारंटी नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और टैक्सेस। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर इनकम हो गया। इसके बदले में कुछ गवर्नमेंट देती नहीं है, ठीक है ना, बट इनकम हो रही, ठीक है। तो ये ट्रांसफर इनकम हो गई, चाहे हाउस होल्ड की बात करें चाहे गवर्नमेंट की बात करें। हाउस होल्ड को ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये क्या हो गया, ट्रांसफर इनकम। और टैक्स गवर्नमेंट के लिए क्या हो गई, ट्रांसफर इनकम। अब आता है फैक्टर इनकम। अरे भाई सिंपल बात है, फैक्टर प्रोवाइड कराने के बदले में जो हमें इनकम मिलती है वो कौन सी इनकम हो गई, फैक्टर इनकम। यस, देख लेते हैं जी। इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और कॉल्ड फैक्टर इनकम। भाई जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हम देते हैं किस लिए, प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। तो उसके बदले में हमें जो इनकम रिसीव्ड हो रही वो क्या हो गई, फैक्टर इनकम हो गई। ओके, और आगे देखते हैं। देखिए हमने आपसे कहा था कि गवर्नमेंट सेक्टर और ऐड हो गया, तो और कौन कौन सी और इफेक्ट पड़ जाएंगे, देख लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर आने से क्या क्या और इफेक्ट पड़ेंगे। अब हम लोग 3 सेक्टर मॉडल चल रहा है अपना, है ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा, ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड। गवर्नमेंट किसको पेमेंट करती है, हाउस होल्ड के लिए। गवर्नमेंट हाउस होल्ड के लिए फैक्टर पेमेंट्स करती है, ट्रांसफर पेमेंट करती है, राइट। जैसे ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। फिर क्या आ गया, फैक्टर पेमेंट भी तो कर दी। गवर्नमेंट को हाउस होल्ड फैक्टर प्रोवाइड कराते हैं और गवर्नमेंट उसके बदले में क्या करती है, फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड फॉर फैक्टर सर्विसेज। अच्छा, टैक्स कलेक्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट भी तो करती है किससे, हाउस होल्ड और फर्म से। अच्छा, गवर्नमेंट फिर क्या और क्या होगा, पेमेंट टू फर्म फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट जब फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है तो उसके बदले में पेमेंट करती है। अच्छा जी, और क्या आ गया, गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज टू फर्म। हमारी जो सरकार है फर्म, इंडस्ट्री और बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली हेल्प करती है, कई बार ग्रांट देती है, हैं? तो इसको हम लोग सब्सिडी कहते हैं। जैसे अभी आप गैस सिलेंडर खरीदते हैं, सपोज करें मार्केट में वो 800 का है और गवर्नमेंट हमें उसे 200 में अवेलेबल करा दे तो 600 सब्सिडी होगी, राइट। तो सब्सिडी गवर्नमेंट फर्म्स को प्रोवाइड करती है। अच्छा, इनकम अर्न बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेव्ड एंड डिपॉजिटेड इन फाइनेंशियल मार्केट। हाँ भाई, गवर्नमेंट इनकम जो कमाती है उसको वो क्या करेगी, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। और गवर्नमेंट को अगर जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती, लोन भी ले लेती है ना। गवर्नमेंट को नीड है तो बैंकों से और फाइनेंशियल मार्केट से कई बार उधार भी लेती है, राइट। तो इस तरह से ये खास पॉइंट थे 3 सेक्टर मॉडल में। अब हम लोग उसका डायग्राम देख लेते हैं। 3 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कितने सेक्टर्स हो गए, नंबर फर्स्ट हाउस होल्ड, सेकेंड फर्म, सो नंबर थर्ड क्या हो गया, गवर्नमेंट। 3 सेक्टर्स हो गए, हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। मॉडल वैसे ही बनने हैं, बस आपको ओनली क्या नया जोड़ना है, गवर्नमेंट और फर्म्स के बीच ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट और
हाउस होल्ड के बीच ट्रांजेक्शन्स क्या हो रहे हैं, राइट। देखिए हाउस होल्ड फर्म के बीच वैसे ही है, हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करा देते हैं, फैक्टर सर्विसेज, किसके लिए, फर्म के लिए। ये क्या कौन सा फ्लो हो गया, रियल फ्लो। अच्छा जी, तो फर्म इसके बदले में क्या करती है, पेमेंट करती है, फैक्टर पेमेंट्स कहलाते हैं। ये कौन सा फ्लो हो गया, मनी फ्लो। अच्छा जी, फर्म क्या बनाती है, गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो किसको दे देती है, हाउस होल्ड के लिए। ये हो गया रियल फ्लो। अच्छा, तो हाउस होल्ड क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पेमेंट करता है, हाँ, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या हो गया, मनी फ्लो। अब हमने आपसे कहा था कि इनकम अगर अर्न करेंगे तो कुछ सेव करेंगे, और सेव करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। तो हाउस होल्ड भी सेविंग करता है और फर्म्स भी सेविंग करती है, राइट। अब ये सेव करके इसको कहाँ ले जाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, और फाइनेंशियल मार्केट जरूरत पड़ने पर हाउस होल्ड के लिए भी उधार देता है, और किसको, फर्म्स के लिए भी उधार देता है। ये हो गया हमारा इतना कौन सा मॉडल, टू सेक्टर मॉडल। अब गवर्नमेंट सेक्टर जुड़ा तो क्या नया हुआ, बस इतना तो और सीखना है आपको, ठीक है। देखिए हमने अभी आपसे कहा था गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, फैक्टर पेमेंट करती है, हाउस होल्ड फैक्टर प्रोवाइड कराते हैं, और गवर्नमेंट उसके बदले में क्या करती, फैक्टर पेमेंट, सैलरी, वेजेस, रेंट, है ये। अच्छा, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट भी करती है, जिनके बदले में गवर्नमेंट को कुछ मिलता नहीं है, जैसे ओल्ड एज पेंशन, हाँ, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये ट्रांसफर पेमेंट हो गए। अब हाउस होल्ड क्या करते, अरे भाई हाउस होल्ड कमाएंगे इनकम, तो उस पर क्या देंगे, वो टैक्स से, और टैक्स किसको रिसीव होता है, गवर्नमेंट के लिए, राइट। ये गवर्नमेंट की क्या हो गई, ट्रांसफर इनकम हो गई, यस। अच्छा, तो ये हो गया हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच ट्रांजेक्शन। अब फर्म के बीच और गवर्नमेंट के बीच क्या होगा, देखिए फर्म्स बनाती है गुड्स एंड सर्विसेज, वो गवर्नमेंट को देती, तो गवर्नमेंट क्या करते, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट पेमेंट करते हैं। और क्या, गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है, यस, फर्म्स और बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए कि भाई ये जल्दी से ग्रो करें, बढ़ें जल्दी से। और फर्म्स क्या करती है, पेमेंट ऑफ टैक्स कर देती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। टैक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें, टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो देश, किसी भी देश में लोग नागरिक हों, वो इनकम कमाते हैं या खर्च करते हैं, उन पर उन्हें टैक्स भरना पड़ता है, राइट। टैक्स इज अ कंपलसरी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री टू गवर्नमेंट। देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेज, दो तरह के टैक्सेज जनरली हैं, डायरेक्ट टैक्सेज और इनडायरेक्ट टैक्सेज। जनरली डायरेक्ट टैक्सेज इनकम पर चार्ज होते हैं, उनका भार उसी पे जिस व्यक्ति पर पड़ता है उसे ही उन्हें पे करना पड़ते हैं, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्सेज हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वे टैक्सेज होते हैं जो जर्नली एक्सपेंसेज पे चार्ज होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज होते हैं, और इनका भार शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं। तो हाउस होल्ड भी टैक्स पे करेगा किसको, गवर्नमेंट को, और फर्म भी किसको पे करेगी, गवर्नमेंट को। और एक पॉइंट तो रह गया था, अरे गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसे सेव करती है, तो सेव करके कहाँ इन्वेस्ट कर देगी, वो फाइनेंशियल मार्केट में, और नीड पड़ने पर गवर्नमेंट क्या करती, उधार भी ले लेती। इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थ्री सेक्टर मॉडल हुआ। अब आगे हम लोग, आगे नया क्या, तो आप लोग ये देखते हैं कि सारी दुनिया में इकोनॉमी कैसी है, ओपन इकोनॉमी है, हमारे सारी दुनिया के लोगों से इकोनॉमिक रिलेशंस होते, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते, तो फिर इकोनॉमी के भीतर चौथा सेक्टर और आ जाएगा, अरे भाई हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता और एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कौन से मॉडल की बात करेंगे,
4 सेक्टर मॉडल पे आपसे बात करेंगे। ठीक है जी, तो आप लोग वीडियो कंटिन्यूअस देखते रहिए और नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। कौन से मॉडल के साथ? 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साथ। थैंक यू।